Welcome students, I hope all of you are fine. Now come to your lecture number 15. In our previous lecture we had done exercise 2C question number 1, 2 and 3. Today we will do exercise 2C question number 4, 5 and 6. Now come towards your diary. Exercise 2C question number 4, 5 and 6 on copy. You have to do these questions completely on your copy. Question number 4. Evaluate each of following where possible. Look at these. These are the questions of the square root. We had already done the practice of square root, cube and cube root in our previous lecture. Let us revise it again. Look at this. In first question, you have to find the square root of 81. Come towards the perfect squares. परफेक्ट स्क्वेयर्स क्या होते हैं कि अगर हम एक नंबर को उसी नंबर के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आ जाता है परफेक्ट स्क्वेयर। जिस तरह से हम लोग 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है 4। 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर। तो 4 का स्क्वेयर रूट क्या होता है 2। इसी तरह 3 3 ज़ा 9। 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर। 9 का स्क्वेयर रूट क्या होता है 3। हेयर यू जस्ट हैव टू फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ दीज नंबर। Look at this, square root of 81. Yes. Okay, now who will tell me what is the square root of 81? Yes, square root of 81 is 9. Come towards this, square root of 36. कौन से ऐसे दो नंबर मतलब कौन से ऐसा नंबर है जिसको हम उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है 36। 2 multiplied by 2 4, 3 multiplied by 3 9, 4 multiplied by 4 16, 5 multiplied by 5 25, 6 multiplied by 6 36. So square root of 36 is 6. Okay, here comes the question. You have to find minus square root of 16. जब भी स्क्वायर रूट के बाहर माइनस होगा तो कोई मतलब कोई चेंज नहीं होगा। आप लोगों ने बस जब इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जिसमें बाहर माइनस होगा पहले आपने माइनस लगा देना है और फिर आपने स्क्वायर रूट का आंसर दे देना है। जिस तरह अगर स्क्वायर रूट ऑफ 16 के बाहर माइनस है मीन आपको कहा गया कि आपने इस तरह से फाइंड करना है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16। सबसे पहले आप माइनस लगा दो और स्क्वायर रूट ऑफ 16 का आंसर क्या होता है 4। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -4। अब आप ये लास्ट पार्ट देखो, अगर तो बाहर माइनस है तो कोई इशू नहीं था, लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करने को कहा गया है तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम लोग नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने उसके आगे लिख देना है नॉट पॉसिबल। लेट्स सपोज आपसे कहा जाता है आप लोग माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100 फाइंड करो, तो उसका आंसर क्या होगा -10। ठीक है, अगर बाहर माइनस होगा तो उसका आंसर क्या होगा -10। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है आप लोगों ने स्क्वायर रूट -100 का फाइंड करो तो वो क्या आ जाएगा नॉट पॉसिबल। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4. Now come towards your question number 5. Evaluate each of following. Now you have to find the square and cube of different numbers. सबसे पहले अगर आपसे कहा जाता है कि आप 2 का स्क्वायर फाइंड करें तो इसका मतलब क्या होता है आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर क्या आ जाएगा 4। अब इसमें न्यू थिंग क्या है कि आप लोगों ने जो स्क्वायर फाइंड करने हैं वो नेगेटिव वैल्यू के स्क्वायर फाइंड करने हैं। सो स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव वैल्यू इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये आप लोगों ने सबने अपने माइंड में बिठा लेना है कि स्क्वायर ऑफ नेगेटिव वैल्यू इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू। -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो -2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4। द स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव वैल्यू इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, but the cube of a negative value is negative. Okay, now come towards this square root of 4. Square of 4. Square of 4 is 16. Square of 9. Square of -9.
अगर आप लोगों को कहा जाता है 9 का स्क्वायर फाइंड करें तो 9 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो आंसर हो जाएगा 81। नाउ कम टूवर्ड्स दिस -9। -9 का जब हमने स्क्वायर फाइंड करना है तो वो भी क्या आएगा? 81। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू। Now you have to find the cube of a number. The cube of a positive number is positive, but the cube of a negative number is negative. Now look at this. Cube of 2 is 8. कैसे आया 8? इसमें हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर में हम लोग 2 टाइम्स करते हैं, क्यूब में हम लोगों ने इसको वी हैव टू मल्टीप्लाई इट 3 times. 2 multiplied by 2, 4. 4 2s are 8. So cube of 2 is 8. Now -3. You have to find the cube of -3. Cube of -3 माइनस है, माइनस नेगेटिव वैल्यू का जब हमने क्यूब फाइंड करना है तो आंसर भी क्या होगा? नेगेटिव। और 3 का क्यूब क्या होता है? 27। सो द क्यूब ऑफ -3 इज -27. Now you have to find the cube of -5. So cube of a negative value is negative and the cube of 5 is 125. It's very easy. Now come toward question number 6, your last question. Evaluate each of following. Now you have to find the cube root. Here comes the question. You have to find the cube root of 27. कौन से ऐसे नंबर है जिसको हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर 27 आ जाता है? यस, क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3. क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3. Okay, now come towards this. You have to find the cube root of -216. हम लोगों ने स्क्वायर रूट में किया था कि जब हम लोगों ने नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है तो वो क्या आ जाता है? नॉट पॉसिबल. लेकिन क्यूब में ऐसा कुछ भी नहीं होता. आप लोगों ने क्यूब रूट फाइंड करना है -216 का, तो 6 का क्यूब क्या होता है? 216. सो क्यूब रूट ऑफ 216 इज़ 6 और इसके साथ क्या है? माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस. इसी तरह से यहाँ पे बाहर माइनस है तो यहाँ पे तो कोई इशू है ही नहीं. ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपने देखना है कि 36 के आसपास कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब रूट होता है. तो यहाँ पे क्यूब रूट किसका आ सकता है? 27 को इसको एस्टिमेट कर सकते हैं. तो 27 यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्यूब. यहाँ पे बाहर माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3. ठीक है, यहाँ पे हमने एस्टिमेट किया है क्योंकि 36 इज़ नॉट क्यूब ऑफ एनी नंबर. अब यहाँ पर आप लोग देख लो, लास्ट में है क्यूब रूट ऑफ 8. क्यूब रूट ऑफ 8 इज़ 2. I hope all of you understand this. Do your work neatly. Take care. Goodbye.